हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोड़ा भाषा के अंतर्गत में जो कविता संग्रह पढ़ रहे थे आंखें गीत, जिसके कवि थे श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो अगली कविता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये कविता है आज घूर घूर केकरा देखे आंख। ठीक है, यानी घूर घूर कर हमारी आंखें हैं जो किसको देखती हैं। यह कविता जो एक रहस्यवादी छायावाद कविता है। ठीक है, जिसमें कवि जो है वो सूर्योदय होता है तो उस समय जो मनोरम सौंदर्य दृश्य होता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। जब है ना सूर्योदय होता है तो उसमें जो लाल चमकती जो किरणें जो पर्वत पर पड़ती है, पहाड़ पर पड़ती है, पर्वत की चोटियों को जो स्पर्श करती है, नदियों पर पड़ती है, सागर में पड़ती है ना, सागर के पानी में जब पड़ती है तो जो वहाँ का जो सौंदर्य जो वातावरण बनता है, ठीक है, जो दृश्य बनता है वो बहुत ही देखने लायक होता है, वो बहुत ही मनोरम होता है। उसको देख करके जो पंछियाँ चहचहाने लगती है, उनका गीतों का स्वर गूंजने लगता है ना। जो नदियाँ में है, तालाबों में जो कमल क्या खिलने लगती है और उसका रस जो है वो भंवरे क्या जो जा करके भंवरे रस उसका चूसने लगती है। तो इस सारे चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता का आनंद लें। तो देखिए कविता में है घूर घूर केकरा देखे आंख, है ना, कि जैसा कि मैंने बताया यह कविता क्या है, एक छायावादी रहस्य कविता है। ठीक है, इसमें सूर्योदय के बारे में वर्णन किया गया कि जब सूर्य की किरणें उगती है ना, जब सूर्य का उदीयमान होता है तो उसमें जो सौंदर्य जो वातावरण बनता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ अर्थ लिख दिए हैं, ठीक है, जिससे कविता को समझने में पढ़ने हमें आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो बोलता है घूर घूर केकरा देखे आंख पागल ऐसन ताक। बोलता कि घूर घूर करके जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, वो किसको देखती है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको समझने हैं कि श्रीनिवास पांडु जी का जो आंखें गीत जो खोटा कविता संग्रह है, इसमें टोटल 72 कविताएं हैं। उन सारे कविताओं में से जो है ना शीर्षक जो होता है वो कविता का पहला लाइन होता है। तो देखिए कविता में बोल रहे हैं कवि कि घूर घूर कगरा देखे आंख पागल ऐसन था, कि आंखें जो है घूर घूर के आखिर किसको देखती है, कि एक ऐसा दृश्य, ठीक है, कि जिसे देखते ही मेरा मन क्या हो जाता है, पुलकित हो उठता है। कि ऐसा दृश्य जिसको देख करके मेरा मन क्या हो जाता है, पुलकित हो उठता है, जिसको देखते ही मेरी आंखें, ठीक है, थकती नहीं है, कि मेरी आंखें थकती नहीं है, मेरी आंख एक पागल सा देखते रहती है ना, कि मेरी आंख जो क्या है एक पागल सा देखते रहती है। और वो भी कब से, युगो युगो से। आगे बोलते हैं कि केकर रूपे आलो, है ना, सदा धरती झरे गिरी मालक शिखरे देश महासागरे तटे। कि मतलब केकर रूप के आला, किस मतलब किसका रूप का प्रकाश, ठीक है, कि जो सदा धरती पर क्या पड़ते रहता है। यानी कह रहे हैं कि जब सूर्य की प्रकाश जो होता है, सूर्य का रोशनी जो होता है, जब सुबह वाला है ना सूर्योदय होता है तो उसका जो लाल लाल चमकती जब किरणें पड़ती है किस पे, तो गिरी का मतलब क्या होता है, पहाड़ पर, पर्वत पर, है ना, कि जब पड़ती है यानी पर्वत की चोटियों का जब वो छूती है, ठीक है, माला के यानी शिखर दे से महासागर मतलब बोल रहा है कि महासागर के तटों को, पानियों को जब स्पर्श करती है तब वहाँ का जो मनोरम दृश्य बनता है, ठीक है, जो उसका सौंदर्य बनता है वो क्या होता है, बहुत ही देखने लायक होता है। वो उसका दृश्य कैसा होता है, बहुत ही मनोरम होता है, अद्भुत होता है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या करते हैं, तो पुलिक मगन पाखी गावे मोदक छवि आंख। और इससे जो होता है कि पंछियां पुलकित होकर के, पुलिक का मतलब क्या होता है, पुलकित होकर के, खुश होकर के, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पुलक के मतलब होता है खुशी होकर के, आनंद होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के, है ना, कि पुलक मगन पाखी गावे। अब पाखी मतलब पंछी लोग गाने लगती है, चहचहाने लगती है, उससे वातावरण क्या हो जाता है, पूरा संगीतमय हो जाता है ना। मोदक छवि आंख, कि उसका जो मस्त है ना, बोलता कि नशा वाली छवि आ जाते हैं, मद मस्त, ठीक है, जो कहते हैं ना कि मद मस्त होकर के, तो उस तरह उसका छवि का रूप आने लगती है। ककर पाने हृदय टान भर अमृत कान। और जब इस तरह का जो दृश्य बनता है उससे किसका मन जो है वो खिंचाव नहीं करेगा, ठीक है, यानी टान का मतलब क्या होता है, खिंचाव। तो जो किसका मन यानी किसका हृदय, ठीक है, खिंचाव नहीं होगा, किसका मन जो आकर्षण नहीं होगा, हम कि इस अमृत को हम लोग क्या करें, अपने कान में भरे, अपनी कान को रस में भरे। ये बोला कि भरे अमृत काने, कि ऐसा जो सुनने का जो दृश्य बनता है, ठीक है, ऐसा जो आवाजें बनती है, ठीक है, उसको सुनने का किसको मन नहीं करेगा। इस तरह से बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कि कौन रूपे अद्भुत छटा फुटल नदी बाने के कर खोज पागल अनुकूल रसे भिंजल पांख। ठीक है, कि यह जो कौन रूपे अद्भुत छटा,
क्योंकि जब इस तरह से वातावरण बन रहा है, इस तरह का मनोरम दृश्य बन रहा है ना, तो जब नदियों में तालाबों में कमल फूल क्या खिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको है ना कमल जब रस उसका जो हो रहा है वो भंवरे क्या रहे हैं उसको आकर के उस पर बैठ रहे हैं और उसका रस को क्या करें चूस रहे हैं। वही बोला कि ककर खोजे पागल अलिकुल, मतलब उस रस को घूमने के लिए इधर उधर भटकने के लिए जो भंवरे होते हैं वो पागल जैसे क्या होते हैं, हाँ घूमने लगते हैं, है ना, और वो जो रस है उसको क्या करते हैं वो चूसने लगते हैं, खींचने लगते हैं। वही बता रहे हैं कि भंवरे जो है फूल के रस को पीने के लिए क्या पागलों की तरह इधर उधर क्या करने लगते हैं, भटकने लगते हैं, है ना। वही बता रहे हैं कि जो भंवरे हैं पागल जैसा भटकने लगते हैं। कि कोने रूप एक अद्भुत छटा, कि इसका जो दृश्य होता है वो क्या मनोरम दृश्य बनता है। फुटल नदी बाने केकर खोजे पागल अलिकुल, अलिकुल का मतलब क्या होता है भंवरा, है ना, कि भंवरे जो क्या है वो रस को है ना पाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर क्या भटकने लगते हैं। रस से भींजल पाएक, और पंछियों भी इस तरह से करने लगती है। तो ये कविता था जी। अच्छा, इसमें एक चीज और ये बता रहे हैं कि आंखें, क्योंकि ये क्या छायावाद कवि है तो एक अर्थ में कभी नहीं बताने मतलब उस बात को रखते हैं, बहुत तरीके से उसको है ना बताने का प्रयास करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ ये भी है कि जो कवि है वो अपना प्रेमिका को ठीक है तलाश में, है ना, कि प्रेमिका के तलाश में, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इससे क्या घूर घूर के उनकी आंखें क्या उसी को देखने के लिए पागलों की तरह क्या करती है देखते रहती है। जैसे किसी चीज़ को हम लोग देखते रहते हैं बार बार, जो चीज़ पसंद है तो उसी तरह बोल रहे हैं कि घूर घूर केकरा देखे आँख पागल ऐसन ताक, यानी वो प्रेमिका को भी देखने के है ना कोशिश करते रहते हैं। तो यह एक प्रकार का छायावाद कविता था, ठीक है, जो रहस्यवाद भी था। अब आगे चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग ठीक है पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि घूर घूर कर है ना ककरा देखे आँख कविता कौन किताबे से लेल गया है। यानी ये कि घूर घूर कर ककरा देखे आँख जो है यह कविता कौन किताब से लिया गया है। तो कौन किताब से लिया गया है, तो याद रखना आँखी गीत, ठीक है, आँखी गीत से लिया गया है ना, जिसके कवि कौन है तो श्रीनिवास पानुरी जी। आँखी गीत जो ये कविता है ये 1964 के दरमियान में है ना कवि जो है श्रीनिवास पानुरी जी ने इसकी रचना किए थे। तो ये भी याद रखने आपको। अगला घूर घूर केकरा देखे आँख कविता के केकर लिखल है, तो के लिखे हैं इसको श्रीनिवास पानुरी जी, जिनका जो नाम है वो उपनाम हम लोग जानते हैं श्रीनिवास के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ 25 दिसंबर ठीक है 1920 को बरवाडा धनबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सालुग्राम पानुरी जी, माताजी का नाम था ठीक है दुखनी देवी, पत्नी का मूर्ति देवी, इनका एक बेटे थे उनका नाम था अर्जुन पानुरी जी। इनका बहुत सारा उपनामों से कभी जाया जाता है, जैसे इनको खोटा का टैगोर कहा जाता है, खोटा का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है, और खोटा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इनके जीवनी में पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं देखेंगे वो जाके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कभी घूर घूर केकरा देख रहा आँख के बारे में बतौले रहा, ठीक है। तो इसमें बताते हैं कभी एक ये भी कि वो अपने प्रेमिका के बारे में बताते हैं कि हमारा जो प्रेमिका है उसको वो क्या घूर घूर के देखते रहते हैं, कैसा तो पागल की तरह, है ना, पागल से मतलब देखने में इतना मदहोश हो जाते हैं, कोई एक टक्के क्या करते हैं वो देखते रहते हैं। इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। अगला घूर घूर केकरा देखे आँख कैसन भाव कविता लगे, तो ये कैसा भाव का कविता है, यह एक छायावादी कविता है। छायावादी में क्या होता है कि कवि जो है वो एक चीज़ों पर लेकर के बात नहीं करते हैं, वो ना अलग अलग तरीकों से मतलब दूसरे चीज़ों को जोड़ करके भी बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कभी हो गया कि स्त्री का सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, कभी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो कभी प्रतीकात्मक रूप में बता रहे हैं, कभी जनवादी बता रहे हैं, कभी मानववादी बता रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों को जब बताना ना प्रयास किया जाता है एक ही कविता के माध्यम से, तो उस टाइप की कविता को हम लोग छायावादी कविता कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलिक मग्न पाखी गावे मोदक छवि आँख, ई पंक्ति में पुलिक मन का मतलब क्या होता है, तो पुलिक मन का मतलब हो जाता है क्या कि खुशी मन, ठीक है, खुशी मन यानी आनंदित मन। जब हमारा मन क्या होता है पूरा खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ठीक है, तब हमारा वही बोला कि पुलिक मन। इसमें पंछियों के बारे में बोला रहा था कि पंछियाँ जो है खुशी मन से क्या करती है मोदक छवि आँख मतलब देखने का प्रयास करने लगती है, ठीक है, उनका जो पूरा मादक हो जाता है ना, वो मदमस्त हो जाती है, ठीक है, नशा के भाव में वो देखने के लिए। तो उसका जो दृश्य होता है वो कैसा होता है मनोरम होता है, ठीक है, वो सौंदर्य होता है, देखने लायक होता है, इसमें बताया गया। अगला है आँखी गीत कर रचना कौन बछर भेल है, यानी आँखी गीत है तो देखिए ये किसका है, आँखी गीत कविता का रचना कौन वर्ष हुआ तो 1964 में, तो ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आँखी गीत कविता संग्रह कर भूमिका के दे ले रहा है। आखिर आँखी गीत जो कविता लिखा गया है इसका भूमिका कौन दिए थे, तो भूमिका दिए थे नारायण, ठीक है, नारायण महतो, याद रखना है आपको कौन दिए थे इसका, नारायण महतो, ठीक है। ये नारायण महतो वही है, ये श्रीनिवास पानुरी जी के दोस्त थे, क्लासमेट थे, दोनों साथ में पढ़ते थे। तो उस दौरान ये है ना जब हुआ लिखे थे ये, तो इनका ये भूमिका के बारे में बताने का प्रयास किए थे।
ठीक है, याद रखना। खोटा भाषा के यादी कवि केकरा कहल जाता है, ठीक है, तो खोटा भाषा के यादी कवि किनको कहा जाता है, तो श्रीनिवास पांडुरे जी को, क्योंकि यही है जो खोटा भाषा को क्या बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिए थे। ठीक है, सबसे प्रारंभिक कवियों में इनका नाम आता है, तो याद रखना ये। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।